यहाँ पर हम मिट्टी के दो पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। मिट्टी आपने देखी होगी, मिट्टी आम लोग भाषा में जब कहते हैं, मिट्टी एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर किसी भी बीज को, किसी तरह के बीज को अंकुरित करने की क्षमता होगी तो वो मिट्टी कहलाती है। इतनी बात तो आप समझते हैं। मिट्टी में दो रूप पाए जाते हैं, इनके जो वैरायटी है होती है उसे हम अलग से समझेंगे, लेकिन जो यहाँ पर है इसे आप दो रूपों में समझ सकते हैं। एक होता है आपका अम्लीय और एक होती है आपकी क्षारीय, यानी इसे एसिडिक कहते हैं, उसे अल्कलाइन कहते हैं। दो तरह के रूप पाए जाते हैं मिट्टी में। पहचान कैसे होगी? पहचान होगी इसका स्वाद, जो होगा स्वाद किस तरह का होगा, ये खट्टा होगा। किसका? जो मिट्टी अम्लीय होगी, जिस तरह से खट्टा स्वाद होता है, तब वो अम्लीयता का रूप धारण करता है। तो ये अम्लीय किसके रूप में पहचानने के लिए कहा जाता है, ये खट्टे के रूप में देखी जाती है। और जो क्षारीय होती है वो कड़वा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। और अगर आप और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे इसको, तो नींबू का स्वाद होता है, जैसा नींबू का स्वाद होता है कुछ इस तरह का स्वाद आपको देखने को मिलेगा। और साबुन, ये साबुन के जैसा मिलेगा, साबुन के जैसा दिखाई देगा। अम्लीय का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। अम्लीय का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, 7 से कम पाया जाएगा। ये स्केल होगा। स्केल कैसे होगा? जैसे कोई स्केल आपने देखा, पैमाना है कोई आपका, इस तरह से पैमाना है, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2, एक हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, इस तरह से। तो ये जो 7 है, ये 7, तो 7 से जिस मिट्टी का पीएच मान कम मिलेगा, कम कौन सा, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। इन सब पीएच मानों के बारे में हम आगे स्केल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसा होगा, वो आपकी कैसी कहलाएगी, अम्लीय कहलाएगी। वो मिट्टी कैसे कहलाएगी, अम्लीय कहलाएगी। अगर वो उसका पीएच मान 7 से अधिक है, तब 7 से अधिक 8 हो सकता है, 8.5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, 7.5 हो सकता है। तब वो मिट्टी जो है वो कैसी कहलाएगी, वो क्षारीय कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, क्षारीय कहलाएगी। जब इसको आप छूकर देखेंगे, स्पर्श करेंगे, तो स्पर्श कैसा होता है इसका, पानी के जैसा होता है। किसका? जो अम्लीय मिट्टी होती है उसका स्पर्श जब आप करेंगे, वो कैसे, कैसा महसूस होगा आपको, वो आपको पानी के जैसा महसूस होगा। और जब क्षारीय मिट्टी को आप स्पर्श करेंगे, तो जो साबुन होता है, साबुन के अंदर जैसी चिकनाई होती है, इस तरह की चिकनाई आपको क्षारीय मिट्टी में देखने को मिलेगी। इस तरह की चिकनाई आपको क्षारीय मिट्टी में देखने को मिलती है। अब इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है आप, अब आप ये समझिए, एक परीक्षण होता है यहाँ पर, लिटमस परीक्षण। लिटमस टेस्ट जो है वो ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर ये जो मिट्टी है या ये पदार्थ जो है वो अम्लीय के रूप में पाया जाएगा, अम्लीय के रूप में है या क्षारीय के रूप में है। तो ये लिटमस परीक्षण होता है, लिटमस टेस्ट होता है। ये एक सरल वैज्ञानिक विधि है। कैसी है भाई? एक सरल वैज्ञानिक विधि है। इस परीक्षण के पश्चात पता लग जाता है कि इस पदार्थ में अम्लीयता ज्यादा है या क्षारीयता ज्यादा है, ये पता लग जाता है इसमें। ये होता किस तरह से, एक विशेष प्रकार का कागज होता है, एक विशेष प्रकार का कागज होता है, वो क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन। अब आप कहोगे लाइकेन क्या होता है, लाइकेन के बारे में अभी बात करेंगे, हम पहले इसे देख लेते हैं। ये लाइकेन होता है, लाइकेन से बना एक विशेष प्रकार का कागज होता है। काम क्या होता है, जब आप अम्लीय घोल, एक आप अम्लीय घोल रखिए, एक आप क्षारीय घोल रखिए, एक आपके पास अम्लीय घोल होगा, एक आपके पास क्षारीय घोल होगा। तब जब आप लाइकेन कागज को अम्लीय घोल में डालेंगे, तब उसका कलर नीले से लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, नीले से लाल हो जाएगा, ब्लू से रेड होगा। तब अगर ब्लू से रेड हो रहा है उस कागज, लाइकेन कागज का रंग, कलर, ये जो मिट्टी है ये कैसी है, ये अम्लीय मिट्टी है। अगर उस लाइकेन कागज का रंग उस घोल में डालने पर, क्षारीय घोल में जब डालेंगे आप उसे, तो उसका कलर लाल से नीला हो जाएगा। ये चीज समझिए, अगर वो नीले से लाल हो रहा है, तब वो पदार्थ जो है
वो अम्लीय है। घोल में डालने पर उस लाइकेन कागज का कलर अगर लाल से नीला हो रहा है तब वह पदार्थ आपका क्षारीय है। वो लाइकेन क्या है जी? लाइकेन एक जीव है। कैसा जीव है? ये अनूठा और जटिल जीव है। कैसा जीव है? अनूठा और जटिल जीव है। ये कवक और शैवाल के जटिल सहसंबंध से ये तैयार होता है। क्या? लाइकेन। ये फंगस जो होती है और एल्गी जो होती है उसके मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। ये उस क्षेत्र में पाया जाएगा जहां पर टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। इसके कुछ अपवाद भी आप देखोगे, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग प्रक्रिया है। होता है वो क्या करता है? इस जीव को रहने की जगह देता है और पानी उपलब्ध कराता है। कवक क्या करता है? रहने की जगह उपलब्ध कराता है और पानी उपलब्ध कराता है। और एल्गी जो होता है, शैवाल जो होती है, वो क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराती है जीव को। क्या करती है? भोजन उपलब्ध कराती है। कहां पर मिलेगा? पेड़ों की छाल पर मिलेगा, चट्टानों पर मिलेगा, दीवारों पर मिलेगा। और इस लाइकेन से कलर प्राप्त किए जाते हैं। लाइकेन क्या होती है? एक तरह का जीव है। लाइकेन जो पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रंजक, इसे डे कहते हैं। ये होता क्या है? ये रंजक जो होते हैं ये प्राकृतिक कलर हैं। क्या है जी? प्राकृतिक कलर हैं। ये जो पेड़ पौधों की छालों से, कवक से, कीड़ों से कलर प्राप्त किए जाते हैं, जो करते क्या है? एक तरह का लाइकेन कागज निर्माण करते हैं। लाइकेन कागज का निर्माण करते हैं जिसे हम लिटमस परीक्षण में उपयोग करते हैं। जिसे मान जो है हमारा यहाँ पर जो पीएच मान है मिट्टी में पाए जाने वाला पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन की मात्रा, संघनता या हाइड्रोजन के आयन। अभी हम लोग मिट्टी के पीएच वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, पीएच मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। पीएच जो मूल्य होता है वो एक पैमाना होता है। जिस तरह से स्केल होता है ठीक इसी तरह का होता है और उसमें नंबरिंग दी जाती है। उस नंबरिंग के आधार पर हम उस मिट्टी का क्षारीय या अम्लीय स्थिति का पता लगाते हैं। कैसे पता लगता है? अब आप देखने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर जो पीएच मान दिया गया है, पीएच मान जो दिया गया है, ये यहाँ पर पहला वाला दिया गया अति उच्च अम्लीय। ये क्या है? अति उच्च अम्लीय है, यानी वेरी हाई एसिडिटी है। एसिडिटी के बारे में आपको पहले बताया हमने, तो ये वेरी हाई एसिडिटी है। ये कब पता लगेगा? कब होगा? जब उस मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होगा? 4.5 से कम पाया जाएगा। 4.5 से जब मिट्टी का पीएच मान कम होगा तो उस कंडीशन में जो मिट्टी होगी वो वेरी हाई एसिडिटी के रूप में जानी जाएगी, अति उच्च अम्लीय मिट्टी होगी। उसके बाद उच्च अम्लीय, हाई एसिडिटी कितने में पाई जाएगी? वो पाई जाएगी 4.5 से 5 तक। 4.5 से 5 का स्केल जो होगा, पैमाना जब बताएगा, वो आपका 4.5 से 5 के बीच का पैमाना होगा, वो आपकी हाई एसिडिटी की होगी। उसी तरह से यहां पर आपकी सामान्य से उच्च अम्लीय, मॉडरेट टू हाई एसिडिटी, ये कितने रूप में कितने पैमाने पर मिलेगी? ये मिलेगी आपको 5 से 5.5 तक के बीच में। 5 से 5.5 में जब वैल्यू पॉइंट आएगा तब वो आपका क्या होगा? मॉडरेट टू हाई एसिडिटी होगी। क्या कहलाएगी? सामान्य से उच्च अम्लीय। उसके बाद 4 पॉइंट पर दिया गया है सामान्य अम्लीय, मॉडरेट एसिडिटी। ये कितने में पाई जाती है? इसका स्केल माना जाता है साहब 5.5 से 6 तक। कितना माना जाता है? 5.5 से 6 के बीच में माना जाता है। और उसके बाद हल्की अम्लीय के रूप में कौन सी जानी जाती है? ये मिलती है आपकी 6 से 7 के बीच में। कितनी मिलती है? 6 से 7 के बीच में मिलती है।
और जो तटस्थ होती है, न्यूट्रल जो होता है, जिसे आम भाषा में सामान्य रूप से कहते हैं, वो कितना पाया जाता है? उसका जिस मिट्टी का पीएच 7 होगा वो आपकी नेचुरल होगी, तटस्थ होगी मिट्टी। उसके बाद जब 7 से कम होगा तो वो आपकी क्षारीय मिट्टी के रूप में जानी जाएगी, जैसे हल्की क्षारीय, अधिक क्षारीय। यानी 7 एक ऐसा पैमाना है पीएच का जिसके अगर उस पैमाने में उसकी वैल्यू 7 से अधिक आ रही है तो तब वह मिट्टी क्षारीय मिट्टी कहलाती है, और जब उस पैमाने में उस मूल्य की 7 से कम आ रही है तब वो आपकी अम्लीय मिट्टी कहलाती है। इनके बारे में हम आपको पहले बता सकते हैं कि अम्लीय और क्षारीय क्या क्या चीजें होती है। आप सब इन चीजों को कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जब पीएच मान 4.5 से कम होगा तो जिस तरह टमाटर का टेस्ट आता है वो 4.5 से कम होता है। वहां पर टमाटर का पीएच मान जो होता है वो 4.5 से कम पाया जाता है। जैसे 4.5 से 5 तक का जो है, जो दही का टेस्ट होता है वो 4.5 से 5 के बीच में पाया जाता है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसका पीएच वैल्यू आपका 5 से 5.5 के बीच में होता है। और उसमें जब हमारी मिट्टी अम्लीय और क्षारीय हो गई है तो तब उसके प्रक्रिया से बचने के उपाय भी होंगे, कुछ उपाय भी करने होते हैं किसान को, जिससे मिट्टी पहले से ज्यादा उर्वरा शक्ति के रूप में आपके सामने आती है। होता क्या है, क्या करते हैं, अम्लीय जब मिट्टी आपको पाई जाएगी, जब आप लिटमस परीक्षण कर लेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि आपकी मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। अगर आपको पता लगता है कि आपकी मिट्टी में अम्लता ज्यादा है तब आप क्या करेंगे, चूने का छिड़काव करेंगे या फिर डोलोमाइट का छिड़काव करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी मिट्टी का पीएच मान बढ़ेगा। या कृषि चूना कहते हैं, एक होता है कृषि चूना क्या होता है जी? कृषि चूने में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हम क्या करेंगे, इसका छिड़काव करते हैं, या फिर कंपोस्ट खाद होती है, जो देसी खाद होती है, उसका उपयोग करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी पहले से ज्यादा उर्वरक हो जाती है। यानी हमारी मिट्टी की अम्लता खत्म हो जाती है। हमारी मिट्टी का पीएच मान बढ़ जाएगा तो अम्लता खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें पता लगता है कि हमारी मिट्टी क्षारीय है, उसमें क्षारीयता की मात्रा है, तब क्या करेंगे, हम जिप्सम का छिड़काव करेंगे। जिप्सम के छिड़काव करने के बाद खेत की जुताई करेंगे, और खेत की जुताई करने से क्या होगा कि आपका जो पीएच मान है वो कम हो जाएगा। पहले ज्यादा हो रहा था तब वो कम हो जाएगा। इसका कैसे पता लगा? ये पता लगेगा आपका परीक्षण करने से। परीक्षण के बाद की चीजें हैं ये। जिप्सम का प्रयोग करेंगे, जुताई करेंगे, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, उस खेत में उसमें पानी भर देंगे, और उसके जो क्षार होंगे, ऊपर की जो वो होगी क्षार, उसको नीचे बहा देंगे। ये उपाय है। या फिर गोबर डालेंगे, गोबर खाद डालेंगे, पशुओं का जो मलमूत्र होता है उसे डालेंगे, या कंपोस्ट खाद बनाकर उसमें उपयोग करेंगे, जिससे हमारी मिट्टी हमारे लिए ज्यादा और ज्यादा उर्वरा शक्ति के रूप में सामने आएगी। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपके लिए सहयोग कर देगा, और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।